Good news everyone, Express Entry finally invited skilled immigrants since 2020. So जैसा कि हम सबको पता था कि जुलाई 6 को एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आएगा। मैंने ऑलरेडी वीडियोस में भी बताया था आपको कि बाय 6 यू कैन एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने पहले ही बता दिया था कि बाय जुलाई हम लोग एक्सप्रेस एंट्री रिज्यूम कर लेंगे। सारी स्ट्रीम्स जो हैं, चाहे आप आउटसाइड कैनेडा हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, विद इन कैनेडा हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाई दिस स्कोर इज ए बिग न्यूज। इतना ज्यादा स्कोर गया है तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं और आपके पास क्या ऑप्शन है अगर आपका स्कोर इतना नहीं बन रहा। तो कौन कौन से पैरामीटर्स पे आप एक्स्ट्रा पॉइंट ले सकते हैं और कैसे आपकी हेल्प हो सकती है फॉर योर पीआर। सो चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब 2020 में कोविड आया था, सब कुछ बंद हो गया था, तो एक्सप्रेस एंट्री भी बंद हो गई थी। क्योंकि बॉर्डर क्लोज थे उस टाइम पे, तब इमिग्रेशन नहीं हो पा रही थी, बहुत सी चीज़ें हुई थी, तब सबको ही पता है, राइट। तब एक्सप्रेस एंट्री भी बंद हो गई थी फेडरल स्किल्ड वर्कर के लिए। FSW बंद हो गया था 2020 दिसंबर में। इमिग्रेशन ने CEC भी बंद कर दिया था। CEC होता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कनाडा में थे। तो ये कभी सोचा नहीं था किसी ने कि उन लोगों के लिए भी बंद हो जाएगा, क्योंकि कोविड की वजह से बॉर्डर बंद थे, लेकिन लोग जो ऑलरेडी कनाडा में, उनको तो ऑप्शन देना चाहिए था ना पीआर के लिए। लेकिन उनके लिए भी सितंबर 2021 में 2021 में CEC भी बंद कर दिया था। उसका रीजन ये था कि बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया था, IRCC के ऊपर बहुत प्रेशर था। एक्सप्रेस एंट्री में जब आप अप्लाई करते हैं तो उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है 6 मंथ्स। वो प्रोसेसिंग टाइम बढ़ के पहुंच गया था 27 मंथ्स तक, और जो बैकलॉग है एप्लीकेशंस का वो पहुंच गया था 2 मिलियन तक, उससे भी ज्यादा। तो इसी वजह से इन्होंने CEC भी बंद कर दिया था। तब सिर्फ हो रही थी PNPs, चाहे आप आउटसाइड कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं चाहे आप विद इन कनाडा हैं, पीआर भी PNP के थ्रू ही हो रही थी। और इसी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे कि कब एक्सप्रेस एंट्री ओपन होगी। अब बात करते हैं कि जो ड्रॉ ये रिज्यूम हुआ है, ये बड़ी न्यूज क्यों है हमारे लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि मिनिस्टर जो है, इमिग्रेशन मिनिस्टर, उनका आज के ड्रॉ के लिए क्या स्टेटमेंट आया है। उनका स्टेटमेंट है, टुडे आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज हैव फाइनली रिज्यूम्ड एंड एप्लीकेशंस विल बी प्रोसेस्ड एट आवर 6th मंथ प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड। ये सबसे बड़ी चीज थी, राइट। इसी वजह से अभी तक के लिए सारे जो ड्रॉज थे वो नहीं हो रहे थे, क्योंकि बैकलॉग ज्यादा था और प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा था। उस चीज को कम करने के लिए, प्रोसेसिंग टाइम को दोबारा 6 मंथ के ट्रैक पे लाने के लिए इनको वो पॉज लेना पड़ा। लेकिन इससे हमें ये चीज पता लग रही है कि अगर आप अब पीआर अप्लाई करते हैं, आपको ITA आता है, तो आपकी जो पीआर है वो 6 महीने में हो जाएगी। आपको उतना वेट नहीं करना पड़ेगा जितना पहले वेट करना पड़ रहा था। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आई लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग स्किल्ड वर्कर्स हु आर एसेंशियल इन एड्रेसिंग कैनेडाज लेबर शॉर्टेज। मैं हर वीडियो में आप लोगों को ये बताती हूँ कि कनाडा में बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है। ऐसी कंट्री है कनाडा जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, मतलब कि डिकेड्स का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना कम है, एम्प्लॉयर स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स के लिए। तो इसी वजह से इमिग्रेशन, ऑफ कोर्स डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, तो इस वजह से एक चीज़ तो आपको यहाँ से पता लगती है कि इमिग्रेशन जो है वो बहुत बड़ा टारगेट है कनाडा के लिए। तो आपको अब नेक्स्ट स्टेप ये पता होना चाहिए कि आपकी जो स्किल है वो कौन सी प्रोविंस में इन डिमांड है, कहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ये जरूरी है जानना आपके लिए। ये जो ड्रॉ आया है जिसमें 1500 जो कैंडिडेट्स हैं जिनको इनवाइट किया गया है, ये आया है ऑल प्रोग्राम ड्रॉ। मींस चाहे आप FSW के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आप CEC के लिए हैं, चाहे आप FSTP के लिए हैं, जो भी आपकी स्ट्रीम है, अगर आपका स्कोर 557 से ऊपर है और आपका जो रैंक है वो 1500 के बीच में आता है, देन यू आर एलिजिबल एंड यू माइट हैव रिसीव्ड द ITA। 557 बहुत ज्यादा स्कोर है, ये इतना ईजिली अटेनेबल नहीं है। मोस्टली जो लोग हैं इस 1500 लोगों में जिनका रैंक गया है 1500 के बीच में, उनमें ज्यादातर लोग वो हैं जिनको PNP की तरफ से नॉमिनेशन आया हुआ था। जब नॉमिनेशन आता है तो आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं कि कहाँ पे आप पॉइंट इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर कम बन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी IELTS। सबसे पहले आप अपना IELTS का स्कोर चेक कीजिए। IELTS में आप देखिए कि कितना स्कोर ले सकते हैं। कम स्कोर आ रहा है तो कोशिश करें कि अगर आप इंप्रूव कर सकते हैं 8777 ले सकते हैं, इसको हम मैजिक स्कोर बोलते हैं। इसमें आपका स्कोर काफी इंप्रूव हो जाता है। सेकंड जो है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में ही सेकंड आता है फ्रेंच, क्योंकि कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और दूसरी जो है वो है फ्रेंच। अगर आपके पास और कोई चारा नहीं है इंप्रूव करने का और आपके पास टाइम है, डेडिकेशन है, देन आप फ्रेंच सीखें। फ्रेंच में मैं
कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने 8 मंथ्स फ्रेंच सीखी और उसके बाद उन्होंने पेपर दिया, पेपर क्लियर हो गया और 50 पॉइंट्स उनकी पीआर में ऐड हो गए, राइट। अगेन इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल बट येस इट टेक्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन। आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है गेटिंग अ जॉब इन कनाडा। आपको पता होना चाहिए जो आपकी ऑक्यूपेशन है वो कहाँ पे इन डिमांड है, कौन सी प्रोविंस में कितनी जॉब्स हैं। किसी किसी प्रोविंस में स्पेसिफिकली मतलब स्ट्रीम्स भी हैं फॉर पीआर, फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स। जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ढूंढ रहे हैं कि हमें स्किल्ड लेबर मिले आउटसाइड कनाडा भी, क्योंकि इनसाइड कनाडा उनको मिल ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल अल्बर्टा टेक एक्सेलरेटेड पाथवे, अल्बर्टा में इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है आईटी स्किल्स की कि उनको स्पेशली एक इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ा फॉर आईटी पीपल। अगर आपको जॉब मिलती है देन यू विल बी एलिजिबल फॉर पीआर अंडर दैट प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम में पीआर भी एक्सेलरेटेड है, जैसे नेम में लिखा हुआ है, क्योंकि एम्प्लॉयर इतना टाइम वेट नहीं कर सकता ना, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो डोमेन है वो कहाँ पे इन डिमांड है, कौन सी पीएनपी आप टारगेट कर सकते हैं। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, सीईसी और एफएसडब्ल्यू बंद होने के बाद भी पीएनपीज आ रही थी बाई वीकली टू एड्रेस द लेबर मार्केट नीड्स ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस। बेसिकली जो प्रोविंसेस हैं वो टारगेट करती हैं कि हमारे पास कौन सी ऑक्यूपेशन शॉर्ट है, राइट। उस हिसाब से उस ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं, जिसमें अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। कई प्रोविंसेस में जैसे कि अल्बर्टा में 300 तक भी स्कोर जाता है फॉर सर्टेन ऑक्यूपेशंस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ऑक्यूपेशन है वो कहाँ पे इन डिमांड है और आपको कहाँ टारगेट करना चाहिए। सारी पीएनपीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन सी प्रोविंस में कितनी स्ट्रीम्स है। 80+ पीएनपी स्ट्रीम्स हैं, मतलब डिफरेंट पीएनपी प्रोग्राम्स हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं अल्बर्टा के ऊपर, अटलांटिक इमिग्रेशन के ऊपर, सस्कैचुआन के ऊपर। यूट्यूब पे आप देखिए, रिसर्च कीजिए कि आपको पता लगे कौन कौन से पीएनपी प्रोग्राम्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 500+ ही स्कोर चाहिए आने के लिए, 300 पे भी इनवाइट आता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट थिंग्स। आपकी जॉब कौन सी है, कहाँ पे इन डिमांड है, ऑक्यूपेशन कौन सी है, स्किल्ड लेबर में आते हैं कि नहीं आते, राइट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन, घूम फिर के जो बात है वो लेबर शॉर्टेज पे आ जाती है। अगर आपकी जो डोमेन है वो लेबर शॉर्टेज को फुलफिल कर रही है तो आपको कोई ना कोई प्रोग्राम ज़रूर मिल जाएगा। बट फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ अप्लाई करना है। LMIA होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। बहुत से लोग LMIA अप्रूव करा के LMIA के थ्रू क्लोज वर्क परमिट लेके भी कनाडा आते हैं, उसके बाद PR अप्लाई करते हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन है आपके पास। अगर आपके पास ऐसी कोई ऑप्शन है आप LMIA का रूट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री काम कैसे करता है। एक्सप्रेस एंट्री बिल्कुल ही सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला ये पता करना कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। टू चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको CRS कैलकुलेटर गूगल पे टाइप करना है एंड देन अपना स्कोर कैलकुलेट करना है। अब CRS स्कोर जो है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट योर एज, दूसरा आपकी एजुकेशन, तीसरा आपकी लैंग्वेज स्किल्स और चौथा आपका वर्क एक्सपीरियंस। और इसके बाद अगर आपको पता लग गया कि आप एलिजिबल हैं, आपका स्कोर इतना बन रहा है, देन आप अपनी जो प्रोफाइल है वो अपलोड करते हैं एक्सप्रेस एंट्री पोर्टल पे। आई वीकली जो ड्रॉ होगा उसमें इनवाइट जाता है। जैसे ही अगर आपको इनवाइट आता है तो आपके पास 60 डेज होते हैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए विद इन दो 60 डेज, उसके बाद आपकी 6 मंथ में PR होने के चांसेस हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। सो अगर आपका स्कोर इतना नहीं है तो डेफिनेटली आपको, ऐसा नहीं है कि चांसेस ही नहीं है PR होने के, ये एक्सप्रेस एंट्री डिफरेंट है। इसके अलावा बहुत से डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं और अपना स्कोर इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं स्कोर इंप्रूव करने के लिए जो हमने डिस्कस की। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर लेना कि नेक्स्ट जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यू कैन connect with me on Instagram. My ID is Sandy Talks Canada. If you want to book a one-on-one consultation call with me, if you have any questions related to study abroad, life in Canada, career, you can do that. The link is in the description. So चलो जी, मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.